ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल 4 तरीके का होता है। पहले को कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बारी बारी से अगर हम इसको समझते हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में यूजर और कंप्यूटर के बीच में सीधा इंटरकनेक्शन नहीं होता है। इसमें जॉब को बैच बना के दिया जाता है। आप ऐसे समझें कि जैसे अगर कोई सिस्टम को हम मल्टीपल काम दे दें और सिस्टम बारी बारी से काम को प्रोसेस करे, वो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो IBM 360 या जो पुराने जमाने का पंच कार्ड होता था, वो भी आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे ही वो काम करता है। दूसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक ही सिस्टम के रिसोर्सेज को अलग अलग टाइम में यूजर्स यूज करता है। आप ठीक इसी प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर जब हम खाना खाने जाते हैं तो एक वेटर जो होता है वो अलग अलग मल्टीपल टेबल को टाइम स्लॉट में बांट के सर्व कर रहा होता है। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे वो काम को डन करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स, ये से कुछ एग्जांपल। तीसरा है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये समय की पाबंदी पे चलता है। जैसे हम मिसाइल सिस्टम की बात करें, जैसे हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। कहने का मतलब ये है जहां देरी का मतलब तबाही, उसको आप समझ सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो QNX का एग्जांपल हो सकता है, RT लिनक्स भी इसका एक अलग से एग्जांपल है। चौथा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर एक टीम वर्क में काम करता है। जब अलग अलग कंप्यूटर एक सिंगल यूनिट की तरह जुड़ के एक साथ जब काम करता है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। लोकस, एमोविया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं।